कैच। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं चंदेरी माँ जागेश्वरी के दर्शन के लिए। तो आप भी चलिए हमारे साथ। और ये हम लोग बामौर तक आ गए हैं और बामौर से चंदेरी 18 या 19 किलोमीटर दूर रह जाता है। मेरी पढ़ाई बामौर में ही पूरी हुई है। मैंने 1 से लेकर 12 तक यहीं पढ़ाई की है। और ये है मेरा गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ से मैंने 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की थी। पहले ऐसे स्कूल नहीं थे प्राइवेट जो 12th तक पढ़ाई करवाएं, तो 9th से लेकर 12th तक गवर्नमेंट में ही पढ़ना पड़ता था। तो मैंने यहीं पढ़ाई की है बामौर से। और ये देखिए हम लोग आगे निकल आए हैं और ये है बामौर का ही पेट्रोल पंप, जो कि बामौर से बहुत दूरी पर है। और अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अब हम बस चंदेरी के लिए निकल ही गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पहले से ही पानी बरस चुका है, सड़क गीली है और धुंध भी छाई हुई है थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी जिससे हम गीले भी हो गए थे। और ये हम लोग चंदेरी से थोड़ी दूरी पर हैं और यहाँ पर हम लोग पानी पीने के लिए रुक गए थे थोड़ा। और यहाँ पर घने जंगल भी हैं, तो उनको भी देखने का मन कर रहा था कि चलो उनको गाड़ी रुक कर देख लें अच्छे से, क्योंकि बहुत प्यारे लग रहे थे ये। और अभी बारिश का टाइम है तो और ही ज़्यादा हरियाली रहती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा पानी पिया और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए ये जंगल में सगोना के पेड़ लगे हुए हैं दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी, और बहुत घने घने लगे हुए हैं। और ये देखिए चंदेरी की घाटी आ चुकी है और इसी घाटी में यहाँ जंगल के बीचों बीच एक शिव जी की प्राचीन मूर्ति बनी हुई है, जिसे देखने के लिए हम रुक गए थे थोड़ा। और देखिए बिल्कुल जंगल में बीच में बनी हुई है शिव जी की पिंडी बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये बनी हुई है शिव जी की पिंडी। अचानक से बारिश हो गई तो हमें जल्दी जल्दी बैठ जाना पड़ा गाड़ी पर। हम लोग चंदेरी पहुंच चुके हैं और ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर हम पीहू और परम को दिखाने के लिए आते थे डॉक्टर खरका के पास। वो बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और पीहू परम को बहुत जल्दी आराम मिल जाता था इनकी दवाइयों से। और ये है कस्तूरबा गांधी छात्रावास। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से मंदिर थोड़ी दूर रह जाता है। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग मंदिर की गली में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर पानी बरस चुका था पहले से ही, तो ये सड़कें गीली हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी सकरी गलियाँ हैं कि यदि बड़ी गाड़ी से आओ तो बहुत दिक्कत होती है बैक करने में, मोड़ने वगैरह में। लेकिन हम लोग तो बाइक से आए थे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आई। बाइक से आने में आज बहुत अधिक मज़ा आया, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, धूप भी नहीं थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लेकिन हम भीग तो गए थे क्योंकि बाइक पे आए थे, लेकिन मज़ा बहुत आया आज सफ़र करने में। और इन गलियों में बहुत सारे मोड़ हैं, इस साइड मुड़ो इस साइड मुड़ो, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये हम लोग बस पहुंच ही गए हैं मंदिर। और ये हम लोग अब प्रसाद ले रहे हैं। पहुंच गई सपनी तो कहीं पे दो बार बड़ा शौक है तो वर्षों रे आज तो एक ही दिन नहीं वर्षों। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं जागेश्वरी मंदिर और देखिए कितनी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। तो बस हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने, तो चलिए आप भी हमारे साथ।
दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। सीढ़ियाँ तो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा है, तो चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं। और मेरी पानी बरस रहा था तो मेरी साड़ी गीली हो चुकी थी पूरी तरह से, तो मुझे उसको पकड़ के चलना पड़ रहा था, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। और अभी तो बारिश बंद सी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी आ रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। और दोस्तों यहाँ पर बीच बीच में ये दुकानें भी लगी हुई हैं छोटी छोटी, जहाँ पर प्रसाद मिलता है और भी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे भगवान की मूर्ति वगैरह, उनके कपड़े वगैरह, तो यहाँ पर मिल जाते हैं सब कुछ। और अभी चूँकि बरसात का टाइम है तो ये लोग पन्नी भी डाले हुए थे जिससे कि सामान गीला ना हो जाए। तो इन दुकानों पर अच्छा सामान मिलता है और छोटा मोटा सब तरह का सामान मिल जाता है। और देखिए हम आधे दूर तक पहुँच चुके हैं। और देखिए यहाँ पर ये कितना घना जंगल है और बीच में ये बना हुआ है सागर ताल। इसके चारों ओर देखिए कितनी हरियाली है और मंदिर देखिए बिल्कुल पहाड़ी पर बना हुआ है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये मंदिर। यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ भी हैं और अभी चूँकि बरसात का टाइम अर्चना है। सिंह ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं घूमने के लिए चंदेरी। और चंदेरी नगरी जो है वो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। चंदेरी एक तहसील है और चंदेरी महाभारत काल से इसका इतिहास रहा है। चंदेरी का देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, पहाड़ है। अभी हम आए हैं माँ जागेश्वरी मंदिर। तो चंदेरी का जो इतिहास है, राजा शिशुपाल की नगरी इसे कहा जाता है। राजा शिशुपाल चेदी नरेश थे। श्री कृष्ण के समकालीन द्वापर युग से इसका इतिहास है। तो ये राजा शिशुपाल की नगरी है और द्वापर युग में ऐसी किंवदंती है कि यहाँ 2.5 पहर सवा पहर कंचन बरसा था, यानी सोने की बरसात हुई थी। तो सोने की बरसात कब हुई थी? तो जब राजा शिशुपाल ने श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा अपमानित किया था। 199 गाली तक उसने क्षमा कर दिया था भगवान ने, लेकिन जब 100 गाली जैसी पूरी हुई तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन उड़ा दी थी। तो शिशुपाल के वध होने के बाद यहाँ सवा पहर चंदेरी में कंचन यानी सोने की बरसात हुई थी। तो उसके बाद भी यहाँ लोगों को कहीं ना कहीं सोना मिला भी है और ऐसा माना जाता है कि जो वास्तविकता में जो सोना बरसा था वो सच्चाई है, सही है। तो चंदेरी में देखने के लिए बहुत सारी जगह हैं, किले हैं, बावड़ी हैं, कटी घाटी वगैरह है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, जागेश्वरी मंदिर आए हैं घूमने। तो जागेश्वरी मंदिर का भी अपना एक इतिहास रहा है। तो जागेश्वरी मंदिर 11वीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा थे कीर्तिपाल, प्रतिहार वंश के, तो राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी में माता का मंदिर बनवाया था। और वो मंदिर बनवाने की कहानी इस तरह है कि एक बार राजा कीर्तिपाल घूमने निकले जंगल में। तो राजा कीर्तिपाल को कोढ़ की समस्या थी, कोढ़ उन्हें रोग था। तो उन्हें एक तालाब नजर आया, परमेश्वर तालाब। तो उस तालाब में उन्होंने स्नान किया राजा कीर्तिपाल ने। तो राजा कीर्तिपाल ने उस तालाब में स्नान किया तो उनके जो कुष्ठ जो था, कोढ़ की बीमारी थी, वो सही हो गई उस तालाब में स्नान करने से। और थोड़ी देर में वहाँ एक देवी प्रकट हुई। उन देवी ने राजा से कहा कि मेरा एक यहाँ पर मेरी ऐसी इच्छा है कि जहाँ आप यज्ञ करते हो या जहाँ राजा शिशुपाल यज्ञ करते थे वहाँ मेरा एक मंदिर बनवाया जाए। तब राजा कीर्तिपाल ने जो माँ जागेश्वरी मंदिर बनवाया। और जागेश्वरी मंदिर बनवाने के लिए माता ने राजा से बोला कि आप मंदिर बनवाने के बाद इसके जो पट हैं आप 9 दिन बाद ही खोलना, और 9 दिन बाद में मैं इसमें पूर्ण रूप से अवतरित हो जाऊंगी जागेश्वरी मंदिर में। लेकिन राजा ने मंदिर बनवाया और उनको ऐसी उत्सुकता रही तो 9 दिन तक उनने पट बंद नहीं किए और तीसरे दिन ही उनने पट खोल दिए। तो इसमें माता का केवल जो मुख है, चेहरा है, वो ही बन पाया और उतना ही हिस्सा उनका प्रकट हुआ। इसलिए केवल इस मंदिर में माता का चेहरा ही दिखता है। ये माता के जो चेहरा दिखने की कहानी है।
तो राजा को उत्सुकता के कारण उन्होंने 3 दिन ही इसके पट मंदिर के खोल दिए थे। तो माता का जो पूरी विकसित होनी थी, माता प्रकट होनी थी, वो उसमें नहीं हो पाई। और जब औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया, लगभग उससे पहले बाबर ने तो कब्जा कर ही लिया था मेदिनी राय को हरा के। तो औरंगजेब जब शासक बना, बाबर का, हुमायूं अकबर के बाद जब वो आया औरंगजेब, तो औरंगजेब ने यहाँ के सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था। तो केवल एक मंदिर बचा था उस समय, जागेश्वरी माता का मंदिर, जिसे औरंगजेब तोड़ नहीं पाया। तो जागेश्वरी मंदिर को केवल औरंगजेब नहीं तोड़ पाया, क्योंकि यहाँ पर माता स्वयं प्रकट हो गई थी, और जो मुसलमान शासक थे, जो भी उनकी सेना थी, वो हार मान गई थी और डर के वो भाग गए थे। इसलिए आज भी ये मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, जागेश्वरी माता का मंदिर में। चलिए आइए हम मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। और दोस्तों हम लोग मंदिर पहुंच ही चुके हैं। क्योंकि अभी बरसात का टाइम है तो यहाँ पर एक भी बंदर नहीं दिख रहा है बाहर। नहीं, वैसे किसी मौसम में आओ तो यहाँ पर बहुत सारे बंदर रहते हैं और उनसे प्रसाद बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितना भी छुपा लो लेकिन वो कहीं ना कहीं से देख ही लेते हैं और लेके भाग जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जूते चप्पल उतारे। पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है, देखिए इधर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ियाँ हैं और हल्की हल्की बरसात हो रही है, तो घूमने का और आनंद आ रहा है। गीले भी हो गए हैं थोड़े थोड़े हम। और दोस्तों हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और हम लोग सबसे पहले चढ़ाएंगे प्रसाद। प्रसाद में हमने लिया था नारियल, अगरबत्ती और इलायची दाने। तो हमें यहाँ पर एक बामोर के पंडित जी थे, अरुण दुबे। तो यहाँ के जो पुजारी थे उनका अभी कुछ दिनों पहले निधन हो चुका था, तो अभी इनको आना पड़ता था बामोर से पूजा करने के लिए। तो अब हम लोग नारियल वगैरह फोड़ेंगे और फिर मंदिर पर चढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बंदर कैसे प्रसाद खा रहा है भगवान की मूर्ति पर से, मुंह से उठा उठा कर। और दोस्तों यहाँ पर पानी बरस चुका था, तो पूरे में गीला गीला हो रखा था। और अभी तो बरसात है इसलिए यहाँ पर ये पानी ज़्यादा टपक रहा है। लेकिन आप किसी भी मौसम में आओ यहाँ पर, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन जो यहाँ पर जो पहाड़ी दिख रही हैं जो ऊंची ऊंची, यहाँ से 12 महीने पानी टपकता रहता है। और अभी तक इसकी कोई जांच भी नहीं कर पाया है कि ये पानी आता कहाँ से है। तो ये यहाँ का चमत्कार है। और ये हम लोगों ने नारियल फोड़ लिया है और हम चढ़ाएंगे प्रसाद माता रानी को। देखिए दोस्तों, ये है वो ऊंची ऊंची पहाड़ी जिनसे पानी टपकता रहता है 12 महीने। तो अब लोग हम दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर शिव जी की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, कम से कम 3 या 4 होंगी। और 2 जो मूर्तियाँ हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी हैं और उन पर छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए हैं।
देख लो। और हम लोग यहाँ दर्शन कर रहे थे, इतने में एक बंदर आया और मेरे हाथ से प्रसाद लेके भाग गया। पूरा का पूरा प्रसाद ले गया और दूर बैठ के आराम से खा रहा है अब। ये देखिए दोस्तों, इसने पॉलीथिन हाथ में से कैसे छीन ली प्रसाद की। पूरा प्रसाद खा रहा है ये हमारा। ले वापस कर। पीछे बैठो। पेट पकड़ना मैंने। अभी को पकड़ो। हाथ मिला ला कैच। उठा ले। ये मुझसे बोल रहे थे कि तुम खिला दो हाथ पर रख कर प्रसाद, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं इसके यदि नाखून बड़े होंगे तो ये मेरे हाथ पर नोच ना दे। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा कोशिश करी कि ये मेरे हाथ से खा ले, तो मैंने इसको दिया, लेकिन ये अभी इसका ध्यान कहीं और था तो इसने लिया ही नहीं। बार बार कहा तब भी नहीं लिया, कहीं और देख रहा था। ये पता नहीं कहाँ देख रहा था, कौन देख रहा था इसको, तो फिर इसने बिल्कुल भी प्रसाद नहीं लिया। ये देखिए दोस्तों, ये बनी हुई है शिव जी की एक और मूर्ति, और इस मूर्ति पर छोटे छोटे आकार के शिवलिंग बने हुए हैं। कराते हैं। एक विशाल शिवलिंग है, एक ही पत्थर से बनाया गया है। 1101 शिवलिंग है उसमें। ये देखिए कितने शिवलिंग बनाए गए हैं इसमें। एक बार गिनती करके भी देखते हैं, रचना गिनेगी इनके लिए। एक सेकंड बना ले पहले। यहाँ से करते हैं, वाले इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। इस तरह टोटल 100 है एक लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन है टोटल, तो होगा 1100 शिवलिंग। एक इसको बड़े वाले को भी हम मिला लें पूरा, तो 1101 शिवलिंग है इसमें। और ये पहाड़ी का जितना पानी रिश्ता है पूरा इस कुंड में चला जाता है, जिससे पानी की समस्या भी यहाँ नहीं रहती। उस कुंड में बरसात से जो भी पहाड़ों से जो पानी रिश्ता है वो पूरा इस कुंड में भर के जो और ऊपर भर जाता है, ओवरफ्लो होकर निकल जाता है। आइए देखिए, इधर हनुमान जी का भी मंदिर बना रहा है। ये सभी प्राचीन मंदिर हैं चंदेरी में। देखिए ये भी पहाड़ को काट कर बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है, पहाड़ी है। ये पूरा मंदिर का सीन है, मंदिर बनाया गया है इधर।
तुम यहाँ पे चढ़ लो। हाथ पाँव थोड़ी तोड़ना जाता चढ़ के। हम पिछली बार आए थे तो खड़े हो गए फोटो खिंचाएंगे। नहीं चढ़ने भैया जाते हैं। चढ़ जाओ। इन बंदरों को प्रसाद खिलाते हैं हम थोड़ा सा। अच्छे से खिला जो ना बंदर। ये खिलाएगी रचना ले। ओ मैंने खिला खिला। मुझे तो डर लगा। ये देखिए कितना जंगल है इधर। ये देखिए हल्का हल्का पानी बरस रहा है। बंदर कितना मजा आ रहा है। ले और इसके मुंह पर से पकड़ रहा वो क्या जो डर लग रहा है मुझे। ले वो पंगा से चलेगा। वो तो यहीं से खा ले लो। चलते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। पानी बरस रहा। ये तो सही में पहली बार आया था। साड़ी तो देखो राम के लेकिन मजा आ गया आज तो। जिलेबी तो हो गए मणि मणन बुलवा लिया दिखे तू घुस गई हो यार। ये देखिए दोस्तों गुफाएं बनी हुई हैं यहाँ। कहाँ है शेरों के रहने के लिए जगह है ये पहले। पूरा मैं तो चाहत भी ऊपर से गए और क्या शेर वगैरह कोई नहीं में रह सकते थे। आज भी ऐसी कहावत है कि आज भी ऐसी कहा जाता है रात्रि में जो माता का शेर है वो आज भी यहाँ दर्शन करने आता है। उसके पैरों के चिन्ह यहाँ मिलते हैं। देखिए दोस्तों ये चंदेरी थोड़ा हिस्सा इधर से दिख रहा है लेकिन बहुत ही शानदार दिख रहा है। कितनी ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। इधर से चंदेरी देख सकते हैं हम। ज्यादा बड़ी नहीं है तो झांसी देखी थी उसमें झांसी। और ये हम लोग अब बस वापस जा रहे हैं मंदिर से। हम जा रहे हैं दोस्तों वापस चंदेरी के माता जागेश्वरी मंदिर के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। बाय बाय बाय। आइए देखिए दोस्तों सागर ताल है। कितना सुंदर तालाब बना हुआ है। ये तालाब 1800 ईस्वी के आसपास सिंधिया जो इसके राजा थे उस समय सिंधिया राजघराने से तो उनने बनवाया था जी सिंधिया जी ने। सिंधिया ने बनवाया था और क्या सिंधिया भी आ चुके हैं यहाँ पे। ग्वालियर जब राज था ग्वालियर इंदौर दोनों जगह सिंधिया का जब कब्जा हो गया था सिंधिया का राज था उस समय इनने बनवाया था। चलो चलो करो शुरू। हेलो दोस्तों, तो आज आए थे हम चंदेरी और हमने जागेश्वरी मैया के दर्शन किए और आपको भी करवाए। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कल हम मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तो चंदेरी में आज हम घूमे और आपको भी हमने दर्शन करवाए माँ जागेश्वरी माता के। और कल के वीडियो में हम करवाएंगे आपको चंदेरी का जो किला है, फेमस किला है, मेदिनी राय और बाबर का युद्ध हुआ, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी भी देंगे और साथ में एक एक चीज़ पूरा किला हम आपको दिखाएंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। बाय बाय। राधे राधे।